Hello guys, Anant here. I welcome you again to my channel Maths with Infinity. So as we were dealing with the exercise questions of your trigonometric identities chapter of your class 9, so let's continue with it and let's tackle question 8. So in this question it is given a figure is provided to you and 3 subpart questions are asked. So let's kill them one by one. So question 8 क्या दिया है देखिए. In the given figure, side BC 15 centimeter given अच्छा and sin B is 4/5. sin B basically क्या होता है guys? This angle. ये एंगल को sin B के से रिप्रेजेंट करते हैं बेसिकली वर्टेक्स ऑफ अ ट्राइंगल. ऐसे मैं आपको sin D बोलूँ तो ये एंगल, sin B बोलूँ तो ये एंगल. अच्छा ये आपको क्वेश्चन सॉल्विंग से सब छोटे छोटे डाउट्स क्लियर होते जाएंगे. 4/5 ठीक है. कैलकुलेट द मेजर ऑफ ABC. बहुत कुछ दिया है, आइए एक एक करके सॉल्व करते हैं. फर्स्ट क्या दिया है? कैलकुलेट द मेजर ऑफ AB एंड AC. अच्छा साइड्स है बेसिकली अपने को AB और AC साइड्स निकालनी है. ठीक है. साइन भी 4/5 गिवन है. अच्छा अगर मैं आपसे इस फिगर में पूछूँ, आप मानिए कि ये फिगर है नहीं, ऐसा कुछ है, बस ACB ट्राइंगल है जो अपने बहुत प्रीवियस क्वेश्चंस में करते आ रहे हैं यही लॉजिक लगा के. जो आपको डिमांड किया है क्वेश्चन, अब बाकी फिगर को हाथ से ढक लीजिए. इमेजिन कीजिए जी वही ट्राइंगल को कंसीडर करना है. ठीक है. 4/5. अगर मैं इस फिगर से आपको पूछूँ साइन भी क्या होगा, तो सब बोलेंगे हाइट बाय हाइपोटेन्यूज, जो सबके लिए बहुत इजी है क्योंकि उन्होंने मेरे लेक्चर्स देखे हुए हैं या कई से भी पढ़े हुए हैं. तो साइन भी बोलेंगे AC/AB. ठीक इक्वल्स टू 4/5. देयरफॉर AC भी 4x एंड AB भी 5x. इस टाइप के क्वेश्चंस मैं थिंक करता हूँ मैं क्वेश्चन 6 में डील किया था, आपको ये समझाया था रेशियो का कॉन्सेप्ट. आप वो जाके देख सकते हैं वापस, ये तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा, प्लेलिस्ट में ही है. तो AC भी 4x एंड AB भी 5x. तो मैंने आपसे ये भी कहा था गाइस प्रीवियस ये क्वेश्चन 7 में ही कि ट्रिग्नोमेट्री में जो साइन थीटा ये सब की जो वैल्यू होती है सिंप्लीफाइड फॉर्म में होती है. ठीक, तो ये सिंप्लीफाइड फॉर्म में 4/5 वैल्यू है. तो साइड AC को मैं भी 4x और AB भी 5x. और ये एक रेशियो का भी डील किया था. अगर आपसे कोई x/y इजिकल टू 1/2 होगा तो आप x को x भी a और y भी 2a लेते हैं, तो x/a कैंसिल हो जाएगा, सिंप्लीफाइड फॉर्म में रहता है. अच्छा तो बाय पाइथागोरस थ्योरम इन ट्राइंगल ACB लगाएंगे AB स्क्वायर विच इज़ हाइपोटेन्यूज स्क्वायर, हाइट स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर लगा के AB 5x आया था अपना इधर से, 5x स्क्वायर, AC 4x स्क्वायर, साइड BC 15 सेंटीमीटर दिया हुआ है. तो 25x स्क्वायर माइनस 16x स्क्वायर 9x स्क्वायर इक्वल्स टू 225. 9 से डिवाइड के दोनों साइड x स्क्वायर कम्स आउट टू बी 25, x इक्वल्स टू 5. ओके इधर से गाइस x इक्वल्स टू ±5 आएगा. ये बहुत स्टूडेंट्स को डाउट होता है, बट इधर अपने पॉजिटिव वैल्यू को कंसीडर करेंगे. क्या पॉजिटिव वैल्यू? क्यों? क्योंकि ट्राइंगल के साइड्स नेगेटिव नहीं हो सकते, पॉजिटिव होते हैं. और कभी कभी जो आपको टैन थीटा या कुछ भी ट्रिग्नोमेट्री के वैल्यूज फॉर अ पर्टिकुलर एंगल या आर्बिट्री एंगल थीटा के लिए नेगेटिव आ जाए, वो सिंपली क्वाड्रेंट को डिसाइड करता है, जो आप क्लास 11th में डील करेंगे या मोस्ट प्रोबेबली 10th में. ठीक, तो अभी आपको कुछ चिंता नहीं करने, जो आपका आएगा ट्रिग्नोमेट्री में आप पॉजिटिव क्वांटिटी रखेंगे अगर इस टाइप का कुछ आप सॉल्व करके निकाल रहे हैं. ठीक, x 5 आ गया, वो बेसिकली क्या था, ये 15 तो सेंटीमीटर था तो x 5 सेंटीमीटर आया. सिंपली पुट किया तो AC 4x था तो 4 × 5 20 सेंटीमीटर, AB 5x था तो 5 × 5 25 सेंटीमीटर. अच्छा AB और AC निकला. अब देखिए नाउ इफ ट्राइंगल ADC इज 1, ADC एंगल ADC बोला या सिंपली tan D बोलता तब भी आप समझ जाते, क्योंकि इधर साइन B में जैसे मैंने आपको बोला साइन B मतलब एंगल ABC को डिनोट कर रहा है, वैसे इधर ADC दे दिया. अगर tan D होता तो आप समझ जाते एंगल ADC. अच्छा अब tan ADC 1 दिया, अब tan थीटा 1, ट्रिग्नोमेट्री हमेशा राइट एंगल ट्राइंगल के लिए रखता है. तो अब इमेजिन कीजिए कि आपका ये ट्राइंगल गिवन है सिर्फ ADC. अब ये वाला पार्ट को सोचे नहीं दिया, अब ढक लीजिए हाथ से और अच्छे से कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी होगी गाइस. तो tan ADC 1, tan थीटा क्या होता है, हाइट बाई बेस. तो हाइट बाई बेस अपने पढ़ा था, जो थीटा के पोजीशन के ऊपर डिपेंड करता है. अगर थीटा इधर हुआ तो हाइट कुछ और होगी.
फॉर द ट्राइंगल ए सी डी और थीटा इधर हुआ तो हाइट कुछ और होगी। तो इधर थीटा इधर है तो उसके लिए हाइट ए सी होगी और बेस हाइट और बेस 90 डिग्री से कनेक्ट हो तो बेस सी डी होगी। तो वही सेम जैसे साइन में क्या इसमें भी tan में करेंगे, tan ए डी सी 1 ए सी अपॉन डी सी विच इज़ हाइट बाई बेस 1, ए सी इक्वल्स टू डी सी हो गया क्योंकि 1 था, ए सी डी सी 20 सेंटीमीटर, क्योंकि ए सी 20 था तो डी सी भी 20 आएगा। तो देखिए कैलकुलेट द मेजर ऑफ सी डी, तो सी डी 20 सेंटीमीटर निकल गई और अपने को क्या निकालना है, ए डी। देखिए ए सी पता है, सी डी पता है, ए डी अपने पाइथागोरस थ्योरम से निकाल लेंगे फॉर द ट्राइंगल ए सी डी। वही किया है अपने, कैलकुलेटिंग ए डी बाई पाइथागोरस फॉर ट्राइंगल ए सी डी, ए डी स्क्वायर इक्वल्स टू ए सी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर किया। ए सी 20 थी और सी डी भी 20 आई तो 20 स्क्वायर 800, 400 प्लस 400, ए डी कम्स आउट टू बी 20√2 सेंटीमीटर। तो अपने ए डी भी निकाल लिए और सी डी भी निकाल ली, ये भी हो गया। दोनों एक ही टाइप का था गाइस। इसमें अपने क्या किया, जो दिया हुआ था उस 4/5 उसको अपने 4x 5x पकड़ा और फिर पाइथागोरस थ्योरम निकाल के x निकाला, और जिसको 4x पकड़ा था जैसे इस केस में अपने इसको 4x पकड़ा था तो बस वैल्यू पुट की। ईजी था गाइस। अब शो डेट थर्ड पार्ट क्या पूछ रहा है, शो डेट tan स्क्वायर बी -1 बाई cos स्क्वायर बी इक्वल्स टू -1। ये और भी ईजी है गाइस, tan स्क्वायर बी माइनस x स्क्वायर बी लिख सकता हूँ क्योंकि 1 बाई cos स्क्वायर बी था तो 1 बाई cos स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा होता है। इंट्रोडक्टरी में डील किया हुआ है ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ में, जब अपने 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा पढ़ा था इक्वल्स टू सेक स्क्वायर थीटा, वो सब पार्ट में, वो भी पार्ट 2 या 3 होगा, आप चेक कर सकते हैं अगर आपने नहीं देखा है, आपको नहीं पता। तो ये सेक स्क्वायर भी हुआ और सेक स्क्वायर थीटा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा होता है। थीटा की जगह ए भी कुछ भी होगा, थीटा का x होगा तो इधर भी 1 प्लस, अगर इधर सेक स्क्वायर x होता तो 1 प्लस tan स्क्वायर x, सेक स्क्वायर डी होता तो 1 प्लस tan स्क्वायर डी। बट थीटा की जगह कुछ भी हो, थीटा इधर कुछ भी एंगल लिख सकते हैं तो उधर भी उस हिसाब से वही एंगल आएगा। इधर बी है तो सेक स्क्वायर भी, तो इधर 1 प्लस tan स्क्वायर भी हो जाएगा, लिखा, कैंसिल हो गया, tan स्क्वायर भी -1, LHS RHS प्रूफ्ड हो गया। ओके, तो ये क्वेश्चन भी इजी था। अगर आपको समझ में आए तो लाइक बटन प्रेस कीजिए और स्क्रीन के बाद जो आपको स्क्रीन आएगी प्लीज़ उसको सब्सक्राइब कीजिए, चैनल को नोटिफिकेशन बेल दबाइए ताकि आपको इस चैनल से रिलेटेड सारे अपडेट मिलते जाए। थैंक यू।